तो भारत जोरावर टैंक के रूप में सीमा पर चालबाज चीन के दुस्साहस का परमानेंट इलाज निकाल लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जोरावर टैंक क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जोरावर का मतलब बहादुर और ताकतवर होता है। भारत के नेपोलियन कहे जाने वाले जनरल जोरावर सिंह के नाम पर ही इस टैंक का नाम रखा गया है। जोरावर टैंक की खास बात इसका वजन और साथ ही एक टैंक के मूलभूत मापदंडों का कॉम्बिनेशन है। इस टैंक में फायर, ताकत, मोबिलिटी और सुरक्षा है। चीन ने अपने कम वजन वाले ZTQ टाइप 15 टैंक गलवान घाटी में तैनात कर रखे हैं, जिनका मुकाबला अब जोरावर करेगा। हल्का होने के कारण यह पहाड़ी इलाकों में तेजी से चल सकता है। इसके अलावा रास्ता ना होने पर इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर से भी एक बार में 2 जोरावर टैंक ले जाकर तैनात किए जा सकते हैं। और इसी पर हमारी खास पेशकश है जोरावर विकराल चीन का काल। स्वदेशी टैंकर जोरावर का दम। देश की सुरक्षा सर्वप्रथम। चीन की दुस्साहस होगी बंद। जब गरजेगा सेना का पहाड़ी चीता। पहला स्वदेशी लाइट टैंक तैयार। दुश्मनों पर करेगा जोरदार प्रहार। दुनिया में भारत का डंका। जलेगी चीन पाक की लंका। मेड इन इंडिया की पहल। मजबूत सुरक्षा तंत्र हर पल। जोरावर लाइट टैंक जो है मेक इन इंडिया के तहत भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण ये कदम हम लोग का है। भारत से DRDO और L&T का ये जॉइंट वेंचर है, जिसमें इस टैंक को बनाया गया है। एकदम लेटेस्ट आधुनिक टैंक है, 25 टन का टैंक है ये। इसका पावर टू वेट रेशियो भी 30 टाइम्स है इसका। और इसमें ढेर सारे नए नए लैस कर रखे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI बेस्ड है इसके अंदर। इसके अंदर ड्रोन्स का भी पूरा कैपेबिलिटी है, स्वार्मिंग ड्रोन्स का है, लॉइटरिंग म्यूनिशन भी इसमें रहेगा। ढेर सारे इससे कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी भी इसकी बढ़ा दी गई है। और साथ ही साथ जिस तरह से लाइट टैंक की जरूरत पड़ जाती है हम लोग के माउंटेनस एरियाज में, क्योंकि देखिए माउंटेनस एरियाज में हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए होता है, फायर पावर भी चाहिए होता है। माउंटेनस एरियाज में अगर हम लद्दाख देखें, अगर हम अरुणाचल देखें, तो जहां पे हम लोग चीन के साथ आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट में है, चीन ने भी वहां पे अपने टैंक्स भेज रखे हैं। उनका टाइप 15 लाइट टैंक भी वहां पर मौजूद है। और साथ ही साथ भारत का अगर देखें हम लोग के, तो जो मेन बैटल टैंक्स है T-72 हो गया, T-90 हो गया, तो ये लोग ऑलरेडी हमारे टैंक्स वहां पे मौजूद हैं। जोरावर टैंकों का इंडक्शन भारतीय सेना में अभी हाल ही में किया गया। ये टैंक DRDO और L&T के संयुक्त प्रोग्राम के तहत बनाए और डेवलप किए गए हैं। इन टैंकों में पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा है और ये टैंक जो है किसी भी टेरेन में ऑपरेट कर सकते हैं। इनकी मैन्यूवरेबिलिटी और स्पीड किसी भी टैंक के मुकाबले बहुत अच्छी है और इसका फायर पावर मेन बैटल टैंक के बराबर है। जोरावर को पंजाबी भाषा में बहादुर कहते हैं। ये एक आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल है। भारत का पहला स्वदेशी हल्का टैंक जोरावर सामने आ चुका है और इसके आने से भारतीय सेना में की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। इससे इंडियन आर्मी सरहद पर चीन की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी। यह आधुनिक है, मोटा है, तेज तर्रार है। इसमें से ड्रोन उड़ा सकते हैं, एंटी टैंक
गाइडेड मिसाइल दाग सकते हैं, गोले दाग सकते हैं, मशीन गन चला सकते हैं। हिमालय पर तैनात चीन के टाइप 15 टैंकों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ये T-72 या T-90 जितना भारी नहीं है, इसलिए इस टैंक को हेलीकॉप्टर से उठाकर आसानी से चीन सीमा के पास पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा यह खुद पहाड़ों पर चढ़ सकता है। इसे DRDO और लार्सन एंड टुर्बो ने मिलकर बनाया है। और इतना ही नहीं, ड्रोन्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे हथियारों से ये लैस है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन की करतूतों का परमानेंट इलाज। भारतीय सीमा पर आंख गड़ाए दुश्मन देशों की अब खैर नहीं है। चीन की नींद उड़ाने के लिए भारतीय सेना के पास जल्द ही अपना लाइट वेट यानी हल्के वजन वाला टैंक जोरावर होगा। हाल ही में DRDO ने गुजरात के हजीरा में अपने हल्के युद्धक टैंक जोरावर LT की झलक दिखाई। DRDO ने इस टैंक को लार्सन एंड टुर्बो के साथ मिलकर तैयार किया है। इस टैंक को रिकॉर्ड 2 सालों के अंदर तैयार किया गया है। यह आकार में छोटा और मुश्किल इलाकों में भी आसानी से चलने में माहिर है। पर्वतीय इलाकों में ये टैंक अधिक स्पीड से चल सकता है। इसके आने से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ जाएगी, जिसके बाद इंडियन आर्मी सरहद पर चीन की हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी। जोरावर भारत का अपना पहला टैंक है जिसे पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के लिए प्रोजेक्ट जोरावर के तहत डिजाइन किया गया है। इसके 2027 तक सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। रक्षा एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जोरावर टैंक इतना ताकतवर है कि इसके सामने ड्रैगन थर थर कांपेगा, क्योंकि 25 टन से कम वजन वाले टैंकों की बेहतर मारक क्षमता है और इनमें सुरक्षा भी मजबूत है। जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया नाम। इस टैंक का नाम डोगरा सेना के उस दिग्गज जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने तिब्बत में कई सफल जीत हासिल की थी, जिस पर अब चीनी सेना का कंट्रोल है। भारत पहले ऐसे टैंक रूस से खरीदना चाहती थी, लेकिन बाद में इसे देश में बनाने का फैसला लिया गया। असल में ये देश का पहला ऐसा टैंक होगा जिसे माउंटेन टैंक बुला सकते हैं। चीन के मुकाबले के लिए तैयार। गुजरात के सूरत के हजीरा में L&T के प्लांट में जोरावर की टेस्टिंग के दौरान DRDO के चीफ समीर वी कामत मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि टैंक को सारी टेस्टिंग के बाद साल 2027 तक इंडियन आर्मी में शामिल किए जाने की उम्मीद है। करीब 17,500 करोड़ रुपए की लागत से 354 स्वदेशी हल्के टैंकों को शामिल करने की है। शुरुआत में सेना को 59 टैंक दिए जाएंगे। इनकी संख्या 295 तक ले जाने की प्लानिंग है। लाइट वेट जोरावर टैंक को लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा। रूस और यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए टैंक में लॉइटरिंग म्यूनिशन USV जोड़ा गया है। माना जा रहा है कि जोरावर को चीन से कम वजन के टैंक ZTQ टाइप 15 के मुकाबले के लिए तैयार किया गया है। गलवान घाटी में भारतीय सेना से हुई झड़प के बाद चीन ने ZTQ टाइप 15 टैंक तैनात किए हैं। इंडियन आर्मी ने 200 T-72 टैंकों को तैनात किया है। हालांकि ये टैंक जोरावर के मुकाबले भारी हैं। इस लाइट टैंक के आने से हम लोग के जो कमांडर्स हैं उनको ढेर सारी और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो टैंक है ये हाई ऑल्टीट्यूड में बड़े आराम से वहां पे मूवमेंट कर सकता है। और साथ ही साथ इसके जो इंजन है, इसका जो ऑयल है, इसको 365 डेज अ ईयर वहां पे ऑपरेट कर पाएगा, क्योंकि जो कन्वेंशनल टैंक्स हैं उनको अडेप्टेबल करने के लिए वहां पे हम लोग को काफी मेहनत लगता है। और साथ ही साथ उनका वहां पे मूवमेंट भी बड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। साथ ही साथ इसका जो बहुत अहम एक और चीज है कि ये लाइट टैंक जो है, इसके जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ये 2 टैंक को आराम से उसको एयर ट्रांसपोर्ट से जाकर उसको जहां भी हम लोग को जरूरत है वहां पे उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो इसका लॉजिस्टिकल इसका जो हम लोग को डिप्लॉयमेंट कैपेबिलिटी भी बहुत हम लोग का अच्छा हो जाता है। अब ये मानिए कि अगर किसी पहाड़ी एरिया में जहां पे हम लोग के पासेस है, जहां पे हम लोग के डिफाइल्स है, वहां पे अगर हमारे इन्फेंट्री बटालियन के फोर्सेस वहां पर उसको अगर हम लोग ने ऑक्यूपाई कर रखा है किसी जगह को, और साथ ही साथ हम लोग उसको एक लाइट टैंक
टैंक के साथ भी इसको अगर हम रीइंफोर्स कर दें तो उससे दुश्मन का जो है कमर एकदम वहां पे टूट जाएगा और एकदम एक हम लोग का एक अनसरमाउंटेबल डिफेंस भी वहां पर हो जाएगा। रिकॉर्ड टाइम में तैयार हुआ। डीआरडीओ चीफ कामत ने कहा कि हम सभी के लिए लाइट टैंक को एक्शन में देखना वाकई एक महत्वपूर्ण दिन है। हमने मिसाल कायम की है। कम समय में हमने न केवल 25 टन वजनी लाइट टैंक डिजाइन किया बल्कि उसका पहला प्रोटोटाइप भी बनाया और उसकी टेस्टिंग भी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब पहला प्रोटोटाइप अगले 6 महीनों में डेवलपमेंट टेस्टिंग से गुजरेगा। इसके बाद हम सेना को पेश करने के लिए तैयार होंगे। जोरावर को सभी परीक्षणों के बाद साल 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। डीआरडीओ एलएनटी की अद्भुत उपलब्धि। एलएनटी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अरुण रामचंदानी ने कहा कि आज एलएनटी के लिए बहुत बड़ा दिन है। 2 साल के भीतर हम टैंक को उस स्तर पर ले आए हैं जहां इसे इंटरनल टेस्टिंग के लिए और बहुत जल्द यूजर टेस्टिंग के लिए ले जाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि डीआरडीओ और एलएनटी का संयुक्त प्रयास है। दोनों टीमों के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में कहीं भी इतने कम समय में कोई नया प्रोडक्ट तैनात नहीं किया गया है। ये डीआरडीओ और एलएनटी दोनों के लिए एक अद्भुत उपलब्धि है। दुनिया कर रही हल्के टैंक पर काम। डीआरडीओ टैंक लैब के निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि आमतौर पर 3 अलग अलग प्रकार के टैंक होते हैं। वजन के आधार पर 3 श्रेणियां हैं: भारी टैंक, मध्यम टैंक और हल्के टैंक। हर एक टैंक की अपनी भूमिका है। एक सुरक्षा के लिए है और एक आक्रमण के लिए। ये हल्के टैंक दोनों के लिए मिश्रित भूमिका निभाते हैं। इसलिए यदि आप एक हल्का टैंक देखते हैं तो दुनिया के कई खिलाड़ी हल्के टैंक बना रहे हैं। इनमें अमेरिका समेत पश्चिमी देश शामिल हैं, तो रूस और चीन भी ऐसे टैंकों का निर्माण कर रहा है। अमेरिका, रूस और चीन के ऐसे हल्के टैंकों पर दुनिया के कई देशों की निर्भरता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जोरावर की अनोखी बात इसका वजन है जो 25 टन है। साथ ही जोरावर टैंक की बेसिक बातों को पूरा करता है। इसमें पावर है, तेजी है और सेफ्टी है। जोरावर में सभी पैरामीटर मिल रहे हैं। जल्द सभी टेस्ट पूरे होने की उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 12 से 18 महीने के अंदर जोरावर से जुड़े सभी टेस्ट पूरे कर लिए जाएंगे। सेना को सौंपे जाने के बाद 25 टन वाले इन टैंक्स को इंडियन एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर के जरिए तैनाती वाली जगहों पर ले जाया जाएगा। एक बार में 2 टैंक ले जाए जा सकेंगे। हल्का होने के कारण जोरावर पहाड़ी इलाकों में बहुत तेजी से चल सकता है। अभी T-72, T-90 टैंक पहाड़ी इलाकों में तैनात हैं, जिनकी जगह जोरावर लेगा। इस टैंक की एडिशनल फीचर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत स्वॉर्म ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स को भी चलाया जा सकता है। इन टैंकों को चीन के खिलाफ, उनके T-15 टैंकों के खिलाफ डिप्लॉय किया गया है और वो चीन के ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। ये टैंक डेजर्ट्स में, रिवरिन टेरेन में भी बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं और अपनी स्पीड की वजह से और फायर पावर की वजह से दुश्मन के इलाकों में एकदम से घुस सकते हैं और दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। साल 2020 में चीनी सैनिकों ने दादागिरी दिखाई तो गलवान में उसे मुंह की खानी पड़ी थी। गलवान में चीन की सेना पैंगोंग झील की उत्तरी सीमा की ओर बढ़ रही थी। तभी भारतीय सेना ने 15,000 फुट की ऊंचाई वाली चोटियों पर अपना झंडा गाड़कर उसे पीछे ढकेल दिया था। और इतना ही नहीं, इतनी ऊंचाई पर भी 200 से ज्यादा T-72 और T-92 टैंक तैनात किए गए थे। भारी होने के कारण इनको गलवान तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल लगा और इसीलिए जोरावर जैसे टैंक की जरूरत महसूस हो रही थी। गलवान में झड़प के बाद शुरू हुई तैयारी। मई 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी की खूनी भिड़ंत के बाद भारतीय सेना को एक लाइट टैंक की जरूरत महसूस हुई थी। दरअसल भारतीय सेना ने तब सीमा पर रूस निर्मित
T-90S और T-72 भारी टैंकों को तैनात किया था। इन दोनों ही टैंकों का वजन 40 से 50 टन था। ये दोनों ही टैंक मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में संचालन के लिए हैं। हालांकि 11,000 से लगभग 17,000 फीट तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इनकी सीमाएं हैं। वहीं चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने T-15 हल्के टैंकों को तैनात किया था। इसको देखते हुए भारतीय सेना को चीन के साथ पहाड़ी सीमाओं पर लड़ाई के लिए हल्के टैंकों को बनाने की जरूरत महसूस हुई। जोरावर की खूबियां। फील्ड आर्टिलरी FB433 105 mm, कॉक्सियल मशीन गन 7.62 mm, वजन 25 टन, बैठने की क्षमता 3 लोगों की, ताकत 1000 हॉर्स पावर, स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑफ रोड 35 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चीन के हल्के टैंक इतने पावरफुल। गलवान में तैनात किए गए चीन के ZTQ-15 टैंक ऐसे ही हल्के टैंकों की श्रेणी में शामिल हैं, जिसका वजन 33 टन से 36 टन के बीच है। ये चीनी टैंक 14,000 फुट की ऊंची पहाड़ी घाटियों में आसानी से काम करते हैं। इसमें लगे 1000 हॉर्स पावर के नोरिंको इंजन 30 हॉर्स पावर प्रति टन से अधिक का पावर टू रेशियो जनरेट करता है। कम ऑक्सीजन वाले ऊंचाई वाले इलाकों के लिए ये पावर पर्याप्त है। अब भारत का जोरावर इससे भी हल्का होगा और इतनी ही पावर जनरेट करेगा। डिफेंस और अटैक दोनों के लिए जो हम लोग की फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इस जोरावर टैंक से, बहुत हम लोग का एक गेम चेंजर वहां पर साबित हो जाएगा। तो इसका जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है 2027 तक हम लोग को ये मिल जाएंगे टैंक्स। साथ ही साथ जिस तरह से हम लोग का जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें जो इस्तेमाल हो रहा है, ये और भी हम लोग को अभी प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग जो इतने शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम, बस 2 साल में इसको डेवलप कर दिया है इस टैंक को। और इस डिजाइन से भारत का जो एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है मेक इन इंडिया के तहत हम लोग को बहुत इसमें बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले हम लोग की जो बातचीत चल रही थी, हम लोग इसकी जो रियलाइजेशन था कि इस टाइप के टैंक का हम लोग को जरूरत पड़ रहा है फोर्सेस में, तो पहले हम लोग इसको रशिया से हम लोग इसको एक वेरिएंट खरीदने वाले थे। लेकिन रशिया से हम लोग डिपेंडेंसी ना करके एज इट इज, जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, और वहां पे भी हम लोग लेसन्स ले रहे हैं कि किस तरह से T-90 और T-72 उधर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जो उस पर क्षति पहुंच रही है। जो हम लोग लेटेस्ट वॉरफेयर में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कहां पे किस सिनेरियो में क्या हम लोग लेसन्स अपने भारतीय मिलिट्री के लिए हम ले सकते हैं, तो वो सब भी हम लोग सीख लेकर हम किस चीज की हमको जरूरत भी पड़ी। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत स्वदेशी टैंक विकसित कर रहा है। भारत ने हल्के वजन वाले टैंक जोरावर को निर्माण की दिशा में अहम पड़ाव को पार कर लिया है। स्वदेशी टैंक जोरावर लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रूस और यूक्रेन संघर्ष से सबक सीखते हुए DRDO ने जोरावर टैंक में घूमने वाले हथियारों के लिए USV को इंटीग्रेट किया है। लाइट टैंक जोरावर 25 टन वजन का है। यह पहली बार है कि इतने कम समय में एक नया टैंक डिजाइन करके टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया है। कितना ताकतवर है जोरावर टैंक। जोरावर टैंक इतना ताकतवर है कि इसके आगे चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटेंगे। इनकी खूबियां हैरान कर देने वाली हैं। इसे हेलीकॉप्टर से कहीं भी ले जाया जा सकता है। हल्का होने की वजह से इसे उठाकर कहीं भी पहुंचाया जा सकेगा। इसकी नली 120 mm की है। ऑटोमेटिक लोडर है, यानी गोले अपने आप लोड होंगे। रिमोट वेपन स्टेशन है, जिसके ऊपर 12.7 mm की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है। जोरावर में ऑफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीक भी है। इसमें मिसाइल फायरिंग की क्षमता होगी। दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने के यंत्र, वार्निंग सिस्टम भी लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिकल गन कंट्रोल सिस्टम लगा है। -10 डिग्री से लेकर 42 डिग्री की चढ़ान या ढलान पर उतर सकता है। इसकी अधिकतम गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेजर वार्निंग सिस्टम लगा है। चीन के लिए बनेगा काल। जोरावर की सबसे बड़ी खूबी है कि ये भारत के अन्य टैंकों जैसे अर्जुन 68.5 टन, T-90 46 टन और T-72 45 टन
टैंकों से हल्का है। जोरावर के हल्के वजन के कारण चीन के खिलाफ युद्ध में रणनीतिक गतिशीलता भारतीय सेना हासिल कर पाएगी। ये टैंक पल भर में ही दुश्मन के टैंकों को नेस्तनाबूद कर देगा। युद्ध के समय लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भी इसे आसानी से एयरलिफ्ट करके सीमा पर तैनात किया जा सकेगा। इस तरह ये टैंक चीन के लिए काल बनेगा। टैंक का विकास है एक विश्व रिकॉर्ड। जोरावर टैंक को कम से कम समय में तैयार किया गया है। यह पृथ्वी पर सबसे कठिन वातावरण में ऑपरेट होने के लिए सक्षम है, जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के इलाके हो सकते हैं। दावा है कि ऊंचाई वाले इलाकों में कम रसद के साथ यह कठिन मौसम में टिका रह सकता है। L&T के जेडी पाटिल ने बताया कि जोरावर टैंक को अप्रैल 2022 में अनुबंध मिलने के बाद केवल 19 महीने में तैयार कर लिया गया है। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि DRDO के साथ ये साझेदारी ताकत के तालमेल के माध्यम से स्वदेशी रूप से जटिल प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों के विकास के लिए आगे का रास्ता प्रदान करता है। बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में इस टैंक को और भी तेजी से तैयार किया जा सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर अभी चल रहा है, तो वहां पे कई हम लोग के जो पार्ट्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उन सब की ऑल ओवर सप्लाई बहुत वहां पे अभी काफी कम हो गया है। तो ये सब देखते हुए हम लोग ज्यादा डिपेंडेंसी भी दूसरे देशों पे, ताकि हम लोग अपने वॉर फाइटिंग इक्विपमेंट और वॉर फाइटिंग पोटेंशियल के लिए हम लोग उसको और बढ़ाने के लिए इन हाउस चीजें डेवलप करने से हमारे लिए इतना और बेटर हो जाता है, क्योंकि फिर हम लोग के जो पार्ट्स हो गए, हमारे एम्यूनिशन हो गए, हमारे स्पेयर्स हो गए, हमारा मेंटेनेंस हो गया, उन सब चीजों के लिए हम लोग किसी और तीसरे देश पर या दूसरे देश पर हम लोग को निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो ये मेक इन इंडिया के तहत हम लोग का एक बहुत बड़ा पुश रहेगा, और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा ये हम लोग का जोरावर लाइट टैंक। हल्का है, कमजोर नहीं। वास्तव में हल्का होने के बावजूद यह पूरी तरह बख्तरबंद टैंक है। वजन कम होने के कारण इसे दुर्गम से दुर्गम रास्तों से ले जाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर प्लेन से इसे एक से दूसरी जगह पर कम समय में पहुंचाया जा सकता है। हजारों फुट की ऊंचाई, ऊबड़ खाबड़ और बीहड़ पहाड़ी पर भी इसे आसानी से चढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में हर ओर आगे बढ़ रहा है। वहीं भारत को लेकर दुनिया का दृष्टिकोण भी काफी आशावादी है। इसी का परिणाम है कि रक्षा क्षेत्र में तेजी से विदेशी निवेश हो रहा है। सैन्य हथियार बनाने में भी भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। आज दुनिया भर में मेक इन इंडिया का दबदबा बढ़ा है। भारतीय सेना अपने दोनों छोर की सीमाओं की ताकत बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है, और इसीलिए जल, थल और नभ तीनों सेनाओं को नई टेक्नोलॉजी के हथियारों से सुसज्जित किया जा रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। भारत एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।